नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत दिनों बाद एक रिकॉर्डेड वीडियो में हमारी मुलाकात हो रही है मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फ्री यूट्यूब पे जो है लाइव बैच चलाया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा भी, सीधे सीधे एग्जाम्स में बच्चों को वहां से बेनिफिट मिला। लेकिन दुख की बात है कि पेपर लीक हो गया। एसएससी जीडी के बच्चों ने भी वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया। मैंने आपको 5-6 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए थे, उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे बनी हुई है। तो एक बार फिर से, अभी रिसेंट में कोई पेपर है नहीं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एग्जाम कुछ महीने बाद होंगे। तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस की सीरीज, जिसमें मैं समय समय पर होने वाले एग्जाम के टॉप क्वेश्चंस और वो न्यू टाइप लेके आता हूं, सबसे आसान, बेस्ट, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ एक रेंज में, जिससे कि बच्चों के अंदर से गणित का डर खत्म हो और वो अपडेट रहें। आपके आशीर्वाद से हमारे मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्द 1 मिलियन स्टूडेंट्स पूरे होने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स का विश्वास है कि कुछ ही महीने में हमारे इस चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। ठीक है भाई, तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, तैयारी करने वालों को इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं कि हमारा जो मेन चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उसके बारे में तो सभी को पता है। अभी बहुत सारे बच्चे या तो इस चैनल को फेक समझते हैं या फिर इसको ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है भाई साहब, आप लोगों के आशीर्वाद और हमारे डेडिकेशन की वजह से मेरे प्यारे भाई, जो मैथ्स वंडर इन सेकंड्स हमारे यूट्यूब चैनल है, उस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 1 मिलियन भाई, मेरे छोटे भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केवल शॉर्ट्स ओरिएंटेड ये चैनल है मेरे प्यारे भाई। इस पे पहली एक लॉन्ग वीडियो अब डली है। मैं इसमें हर एक एग्जाम के बेहतरीन जो फिक्स टाइप के सवाल आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन करवाता हूं। मतलब रिवीजन के लिए इससे बेहतरीन सोर्स नहीं हो सकता। आप दिन में अगर 2 मिनट दे दो तो आपकी 3 वैरायटी आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी बच्चे उसको जरूर ज्वाइन कर लें मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, जो भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है भाइयों, सेचसल का भी रिजल्ट हाल फिलहाल में आया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मिलने आ भी रहे हैं। अगर समय हुआ तो मैं उनका इंटरव्यू भी करके शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब जो है आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम 3 वैरायटी के 3 टाइप के सवाल करेंगे जो एग्जाम में रिसेंटली आया। और इनकी ये सवाल मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन इनकी लैंग्वेज इतनी बड़ी अटपटी है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सवाल हैं क्या। ठीक है, तो मैं आपको तीनों टाइप जो है समझाऊंगा, वापस से दोबारा जरूर रिपीट होंगे। पहला टाइप है डिविडेंड बेस्ड। हिंदी में कहते हैं डिविडेंड को लाभांश। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? लाभांश। अब ये डिविडेंड होता क्या है? ठीक है भाई, डिविडेंड होता क्या, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं। जैसे आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो। भाई कंपनियां क्या करती हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप हमको पैसा दो, हम उस पैसे से बिजनेस करेंगे, बिजनेस में जो फायदा होगा उस फायदे को हम सभी के साथ शेयर करेंगे। तो कंपनी क्या करती हैं? शेयर बेचती हैं, आप लोग शेयर खरीदते हो। ठीक है ना, जैसे आपने रिलायंस के या टाटा के शेयर खरीद लिए, टीसीएस के। फिर साल के एंड में या जैसे भी कंपनी डिसाइड करती है, उस कंपनी में होने वाले प्रॉफिट को, जो भी लाभ होगा, उसको अपने शेयर होल्डर के साथ डिवाइड करती है। ठीक है ना, बांटती है। तो उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड, कि कंपनी को होने वाले प्रॉफिट को, लाभांश को, लाभ के एक हिस्से को कंपनी के शेयर होल्डर्स में बांटा गया। अब सारा प्रॉफिट तो नहीं बांट दिया जाता, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है, तभी तो आगे बिजनेस चलेगा। तो कुछ परसेंट जो है कंपनी शेयर होल्डर के साथ बांटते, उसी को हम डिविडेंड, लाभांश कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में हमने समझाया। लेकिन यह समझाना क्यों जरूरी है कि रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सीएचएसएल के और एमटीएस के तीनों एग्जाम में इस पे सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 1 करेंगे आप बच्चों, चलो करके बताओ। सीएचएसएल प्री 2023 का क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, अलग से थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी किसी शेयर में 1:4:5 के अनुपात में 44,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है, जो 1 साल के लिए उसके इन्वेस्टमेंट पर क्रम से 10%, 15% और 25% का डिविडेंड देता है।
हिज टोटल डिविडेंड इनकम, उसकी कुल लाभांश आय कितनी है। विच पे डिविडेंड्स ऑफ 10, 15, 25% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। एक आदमी ने मेरे दोस्तों 3 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, उनमें इन्वेस्ट किया है 1:4:5 के अनुपात में। टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 44,000। एक साल के एंड में मेरे दोस्तों 10, 15, 25% का मेरे प्यारे भाई उसको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो कुल कमाई उसकी कितनी होगी, कुल लाभांश आय कितनी होगी। देखिए आपको परसेंटेज यहां से निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कोई सवाल आए तो कैलकुलेशन कम करने के लिए आप क्या करो मेरे दोस्तों, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो चुपका दो, 100, 400 और 500। तो आप इस तरीके से समझे कि पहली कंपनी में उसने 100 इन्वेस्ट किया है, दूसरी कंपनी में 400, तीसरी कंपनी में 500, 100 से गुणा कर दो। पहली कंपनी में 100 इन्वेस्ट किया है तो पहली कंपनी में 100 का 10%, 100 का 10% यानी कि 10 उसको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी में 400 का 15%, 400 का 15% क्या होता है, 60, दशमलव में नहीं जाएगा। तीसरी कंपनी में 500 का 25%, 500 का 25% क्या होता है, 25 पंजे 125 उसको डिविडेंड मिलेगा। तो टोटल उसको कितनी कमाई होगी भैया, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 125 और 70 195। तो टोटल जो डिविडेंड होगा वो 195 होगा मेरे प्यारे भाई। 195 में 13 आता है, 13 से कटने वाला नंबर 195 13 गुणा 15 होता है। ये नंबर 13 से नहीं कटता, ये 13 से कटता 78, ये 13 से नहीं कटता, 13 78, 7 ये नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन बी 13 से कट रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। पूरा सॉल्यूशन करना चाहते, टोटल कितना इन्वेस्ट किया आदमी ने, 100, 400, 500, कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1000। 100, 400, 500, 500, 1000 हो गया। टोटल आदमी ने 1000 इन्वेस्ट किया। सवाल के अकॉर्डिंग आदमी ने कितना इन्वेस्ट किया, 44,000 रुपए। तो कितने गुना है, 44 गुना, कितने गुना है मेरे दोस्तों, 44 टाइम्स है। आपसे 195 की वैल्यू पूछिए, ये भी 44 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब 44 की 195 में गुणा करना बेवकूफी है, 44 की 200 में गुणा करो 8800, क्योंकि 195 होता है 200 माइनस 5, 44 की 5 में गुणा करो 220। 8800 में से 8800 में से 220 आप घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 8580 रुपीज। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन हो गई, बी ऑप्शन। समझ में, तो सवाल बड़ा सरल है, आगे से गलती नहीं करना। एक हम आपसे पूछते हैं एमटीएस 2023 का, बनाइए। एक महिला 3, 4, 5 के अनुपात में 3 शेयरों में 27,600 का इन्वेस्टमेंट करती है, जो उसे साल के लिए निवेश पर क्रमशः 20, 15, 5% का डिविडेंड देते हैं। भाई जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका 20, 15, 5% हम आपको एंड में प्रॉफिट देंगे। तो बताओ व्हाट इज टोटल डिविडेंड, कुल लाभांश क्या है उस महिला का। ऐसा सवाल अगर आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपने मॉक टेस्ट में जरूर देखा होगा। भाई आपको परसेंटेज निकालना है तो हमने क्या सीखा है कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहां पे 2 जीरो एंड में लगा लो, 300, 400 और 500 मेरे प्यारे भाई। ये आदमी ने इन्वेस्ट किया 3 शेयरों में, महिला ने, सॉरी। पहले पे कितना डिविडेंड है, 20%, 300 का 20% कितना होता है, 60। दूसरे पर है 15%, 400 का 15%, 15 चौका 60। तीसरे पर है 5%, 500 का 5% यानी कि 25, 500 का 5% 25। तो टोटल कितना डिविडेंड मिलेगा महिला को, 60, 60, 120 और 25, 145। टोटल मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 145। 145 होता है जी 5 गुणा 29। तो आप यहां पे 29 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, हालांकि चेक करना मुझे मुश्किल लग रहा है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। बट टोटल कितना इन्वेस्ट किया महिला ने, 300, 400, 700, 500, 1200। टोटल महीना ने 3 शेयरों में 1200 इन्वेस्ट किया, जबकि सवाल के अनुसार इन्वेस्ट कितना किया गया है, 27,600 रुपए। बताओ कितने गुना है, 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 12 36, 23 गुना। 145 यूनिट की वैल्यू भी 145 का 23 गुना आएगी, 145 का 23 गुना मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा, तो एंड में तो 5 ही आना है। 23 पंजे 115, 5 हासिल 11, 23 चौका 92 और 11 103, 3 10, 23 से कम 23 10 33। तो 3335 रुपीज आ गया, 3335 बिल्कुल सही, बी ऑप्शन दिख गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा।
मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को आसानी से कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना भाषा में ना कैलकुलेशन में। आगे चलते हैं। अब आपके सामने सेकंड टाइप है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। बहुत इजी है, कतई मुश्किल नहीं है, एक ही सवाल कराएंगे। आप जानते हैं कि किसी बिजनेस में जो हमको प्रॉफिट होता है वो सीधा इन्वेस्टमेंट पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। जो आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब मेंस के पेपर में एक स्पेशल क्वेश्चन आया था, स्पेशल टाइप, जरा करके बताएं बच्चों क्या होगा जी सवाल का आंसर। सवाल नंबर 3 जी बनाएं। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक बिजनेस में साझेदारी बनाते हैं, ठीक है। इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज्ड बाय, उनकी इन्वेस्टमेंट 5, 15 एंड 20% रेस्पेक्टिवली बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर 1 ईयर, एक साल के एंड में उनके प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा। तीनों आदमियों ने एक एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। जाहिर सी बात है, जो आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। सुरेश, दिनेश और रमेश ने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 3, 6 और 8 के अनुपात में, लेकिन एक साल के जो उनके इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होती है, 5% की, 15% की, 20% की वृद्धि होती है। तो आप मुझे बताओ, सुरेश भाई साहब ने 3 रुपए इन्वेस्ट करें, 3 को 5% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा। हर चीज 100% होती है भाई साहब, 100 को 5% बढ़ाओगे तो 105% नहीं हो जाएगा। सुरेश का इन्वेस्टमेंट ये हो गया। दिनेश ने अपना निवेश 15% बढ़ा दिया, 100 को 15% बढ़ा देंगे तो बच्चों 115% नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और रमेश जी ने अपना इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ा दिया, 100 को 20% बढ़ाएंगे तो 120% नहीं हो जाएगा। यानी कि अब तीनों के इन्वेस्टमेंट ये हो गए, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए कि नहीं, ये सीधा अनुपात हो गया। सुरेश, दिनेश और रमेश को लाभ इस अनुपात में मिलना चाहिए। जस्ट कैलकुलेशन है। देखिए 19 तो मेरे दोस्तों कतई आएगा नहीं, क्योंकि यहां 19 नहीं है। जाहिर सी बात है, सारे नंबर किससे कटने वाले हैं, इस सारे नंबर 15 से कट रहे हैं। 15 7 105, 15 का मतलब 5 तिया 15, 5 से 115 23 बार करे कटेगा और ये 2 बार, और 15 अट्ठे 120, तो आ गया 21 रेशियो 23 दूनी 46 रेशियो अट्टू मट्टू 64, 21 रेशियो 46 रेशियो 64। मेंस के पेपर में सवाल आया था, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्रॉफिट एक साल के बाद इस अनुपात में बांटा जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, इजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट और आखिरी टाइप नंबर 3। 2-3 सवाल इस पे प्रीवियस ईयर में आए हैं। सवाल बहुत सरल, लेकिन बच्चे इसकी भाषा ही नहीं समझ पाते, तो कर कैसे पाएंगे। तो मेरा मकसद आपको टाइप की जो है लैंग्वेज से रूबरू कराना है, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4 और आखिरी क्वेश्चन। बताओ, ABCD एक बिजनेस में 3, 6, 2, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है, लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः 5, 3, 2, 6 के अनुपात में किया जाता है। 50 और 250 के प्रॉफिट में से ए और सी के शेयर का डिफरेंस का अंतर क्या होगा। 4 लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ABCD अलग अलग 4 लोग हैं, ABCD। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 3, 6, 2, 5 के अनुपात में, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलना चाहिए। बट द ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब समझो, बट द कैपिटल वॉज यूटिलाइज्ड इन द प्रपोर्शन 5, 3, 2, 6 रेस्पेक्टिवली। देखो, जैसे हमने किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन भाई अगली कंपनी ने 1 करोड़ का इन्वेस्ट ही नहीं किया, 1 करोड़ रुपए उसने लगाए नहीं बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उसने तो 50 लाख इन्वेस्ट करा आपका, तो आपको प्रॉफिट भी 50 लाख के हिसाब से बांटेगी कि नहीं। तो यहां यही बोला गया कि 4 लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 3, 6, 2, 5 के अनुपात में, लेकिन इस रेशियो में पैसा बिजनेस में लगाया नहीं गया है। बिजनेस को आगे बढ़ाने में जो कैपिटल जो यूज किया गया, जो कैपिटल का यूटिलाइज हुआ है,
ठीक है ना। जितना पैसा इन्वेस्ट किया हम लोगों ने उतना कंपनी ने यूज नहीं किया। जो यूज किया गया है कैपिटल वो 5-3-2-6 के अनुपात में इन्वेस्ट किया गया, यूज किया गया। इसका मतलब ये हो गया, एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं कि 5%, 3%, 2%, 6%, मैं केवल एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि पहले आदमी ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसका 5% यूज किया गया, दूसरे आदमी ने जो भी इन्वेस्ट किया गया उसका 3% यूज किया, तीसरे आदमी ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2% यूज किया गया, चौथे आदमी ने जो भी इन्वेस्ट किया उसका 6% यूज किया गया। हालांकि इसका रेशियो लेके ये रेशियो दिया गया 5-3-2-6, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट किस अनुपात में होगा भाई? 3 का 5% यूज किया गया तो आपको क्या करनी पड़ेगी? गुणा। 3×5 = 15। अपन लोग रेशियो ले लें तो सिंपल सा रेशियो ले लेंगे गुणा करके। दूसरे आदमी का 6×3=18, तीसरे आदमी का मेरे प्यार भी 2 की 2 में गुणा 4, और चौथे आदमी का हो जाएगा जी 5×30। तो एक्चुअल में एबीसीडी के बीच प्रॉफिट इस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। बोला ए और सी के शेयर का डिफरेंस, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है? 15 और 4 11। तो यानी कि आंसर जो भी आएगा ए और सी के शेयर का डिफरेंस 11 का मल्टीपल आएगा। ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। दो ऑप्शन में फंस गया तो सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों टोटल कितना है? 15, 18, 33, 4 37 और 30 67। टोटल है 67। 67 के टोटल प्रॉफिट में ए और सी का डिफरेंस 11 है, आउट ऑफ टोटल 50,250। तो 50,250 में 11/67 की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, ये 5000 से तो बड़ा ही आएगा, ये आंसर नहीं है कि 67 से मेरे दोस्तों ये 7 बार तो कटी ना ही है भाई। फिर 7×5 35, 750। तो 11 × 750 विल बी मेरे दोस्तों 8,250, 7500 और 750। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब आपको इस लैंग्वेज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो छोटी सी ये हमारी क्लास रही मेरे दोस्तों, आपने जरूर इससे भी कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हमारी सारी ही वीडियो कम समय में बच्चों को ज्यादा सिखा के जाती हैं, ठीक है भाई। और आप कम सवाल करके प्रीवियस ईयर में मास्टर करना चाहते हो अपने आप को, तो हमारी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे आपके लोकल ऑफलाइन स्टोर में बुक्स अवेलेबल हैं हल अलग अलग एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, प्रैक्टिस किंग। बहुत जल्द एमटीएस प्रैक्टिस किंग, सिलेक्शन पोस्ट प्रैक्टिस किंग की बुक्स भी आने वाली है मेरे दोस्तों, जिनसे इन एग्जाम के बच्चे भी परेशान ना हो। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम प्रीवियस ईयर के 10-10 हजारों को सॉल्व करें, हम तो मात्र 2-2.5 हजार सवाल करके ही प्रीवियस ईयर के सारे सवाल का रिवीजन कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, अगर आप इन बुक से प्रैक्टिस करो, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ वो भी, ठीक है। तो चलो रोज हमारी मुलाकात होगी मेरे प्यारे भाई, इसी आपके प्यारे दुलारे मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद भाई, बाय।